सवाल ये कहा गया था कंगना के अपने मतलब उसने अपने खुद से ही कहा था, ये बयान दिया था कि वह जो है मतलब घर से भी भागी हुई है और वो नशा भी करती थी। जी हाँ, जी तो हाँ। अगर ऐसे लोगों को भी अगर पद्मश्री दिया जा रहा है तो तो आपका उस पे क्या कहना है? ये कहना है कि ये तलवे चाटकर चाटुकारिता करके सरकार के हाँ में हाँ मिलाकर फायदा उठा रही है और पद्मश्री मिल रहा है। ये पद्मश्री अवार्ड की बेइज्जती है और अविलंब इससे पद्मश्री अवार्ड छीन लेना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब खुद हम जानते हैं कि अगर ये बात इस तरह का स्टेटमेंट इसको छोड़कर कोई और इधर से किसान आंदोलन से कोई दे देता तो फट से देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाता, अभी सलाखों के पीछे होता, युवा लग जाता, पता नहीं पूरे साथ खानदान को सरकार खंगाल दी होती। लेकिन एक सवाल और कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं जो यहाँ पे किसान भाई हैं उन्होंने अपने वापस कर दिए थे, जो कि खासतौर से नेशनल अवार्ड्स थे जी या जी फिर बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे। हाँ। तो आपको उस पे क्या कहना है कि अगर ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है जो कि एक देश का एक जाना माना अवार्ड है, तो अगर हमारा देश किस राह पर जा रहा है इसको देखते हुए? हमारा देश जो है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश में सिर्फ चाटुकारिता चल रही है। जो चाटुकार बनेगा कुत्ते के जैसे हड्डी फेंक दी जाएगी। अपने आप को एक राष्ट्रवाद महिला बताती है। अपने मुंह से तो कुछ भी कोई बोल सकता है, अपने मुंह से तो कुछ भी बोल दीजिए तो वो हो जाता है क्या? बात करते योगी जी से मिलती हैं, मोदी जी तो से क्या भी मिलती योगी और मोदी जी ही देश हित के मॉडल है क्या? मैम आने वाले टाइम में लेकिन वो एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी करती हैं, हमारे शहीदों का अपमान करती हैं। उसके बारे में इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? एक मिनट, आजादी की लड़ाई में कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितना खून बहाया, कितनी महिलाओं ने अपने छोटे छोटे जेवर तक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए दे दी। वैसी महिलाओं का, वैसी बच्चों का, वैसे पुरुषों का, वैसे शहीदों का उसने अपमान किया, तो उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? एक और स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि देश धीरे धीरे जिहादी होता जा रहा है। एक और देखिए, अब इनके पास तो कुछ रह नहीं गया है ना, काम तो कुछ है नहीं, विकास तो कुछ है नहीं। प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और आज देख लीजिए रोजगार के नाम पर इंजीनियर्स की चाय, पीएचडी का पकौड़ा दुकान, एमबीए वाली चाय, यही सब रह गया। एमएससी वाली चाय की दुकान, यह सब देश में रोजगार के नाम पर रह गया है। अभी ये नई शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं हर जगह इस तरह का आपको होर्डिंग बैनर के पोस्टर वाली दिख जाएगी शॉप। तो एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन तो किया उन्होंने, वो पहले का ये था, लाया हुआ था। वो अपना क्या किया? अखिलेश का बनाया हुआ था। अपना क्या है ये बताइए ना। अभी कोरोना काल में जो पूरा देश जो है ऑक्सीजन के बिना, मेडिसिन के बिना, बिस्तर के बिना मरा है, तड़प तड़प के। गंगा में लाशें बही हैं, कुत्ते लाशों को नोचे हैं। सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी आजादी के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी जो सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। तो अब ये लोग क्या बात करेंगे? पेट्रोल, डीजल, महंगाई, रसोई गैस महंगाई 7वें आसमान पर है, क्या बात करेंगे? जाहिर सी बात है देश को धर्म में ही बांटेंगे। इस तरह की बातें बोलकर देश की जनता को बरगलाएंगे, बहकाएंगे। मैम, कंगना रनावत ने कहा है कि मुझे बताइए 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी, अगर कोई बताता है तो मैं अपना अवार्ड वापस कर दूंगी। अच्छा, तो उन्हें पता ही नहीं उनका इतिहास ही नहीं हुई थी। वो उनका इतिहास बहुत कमजोर है। कंगना रनौत को मैं सजेस्ट करती हूँ क्या कुछ पढ़ लिख ले। जैसे सत्ता में जाहिल लोग बैठे में उल जुलूल कुछ भी नशे में बोल देते हैं, उसी तरह ये भी बोल रही है। थोड़ा पढ़ ले, इतिहास को मजबूत कर ले, तब उसे पता चल जाएगा कि आजादी की लड़ाई 1857 से जो चल रही थी वो 1947 में हमें आजादी मिली। उनका कहना है जो आजादी मिली थी वो कांग्रेस के कटोरे में भीख है। क्या बोलूं अब इस तरह के। हाँ, चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान वो चले जाए जो देश आजाद दिखता है, वहाँ चले जाए। शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरा सिस्टम इस औरत को बर्दाश्त कर रहा है, इस औरत की बेहूदी बातों को बर्दाश्त कर रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे शहीदों का अपमान बर्दाश्त कर रहा है। शर्म आती है। ये देख लीजिए, ये देश के सामने जो आरएसएस बीजेपी का झूठा ढोंगी राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद पूरा देश देख रहा है कि इन्हें कितनी फिक्र है देश की इमेज की कितनी फिक्र है। कहना क्या चाहती है इसका मतलब कि इससे पहले देश में जितने प्रधानमंत्री हुए वो कोई देश को सही नहीं चला सके, किसी की कोई इज्जत नहीं है, यानी अपने देश की छवि पर ये सवाल उठा रही है। देश 2014 में आजाद हुआ है। वही तो मैं जो अवार्ड उसने लिए वो उनका क्या होगा? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब इससे बड़ा तो राष्ट्रद्रोह
देशद्रोह कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा देश का गद्दार तो इस महिला जैसा कोई नहीं हो सकता है। और अगर जो इसकी बातों को सुन रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि ये लोग भी कितने बड़े देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, सिर्फ अपना हित साध रहे हैं। 20,000 करोड़ का मोदी महल बन रहा है, सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज बन रहा है, विदेश टूर हो रहा है। इसके सिवा अडानी अंबानी को विश्व का अमीर आदमी बनाया जा रहा है, अपनी पार्टी मजबूत की जा रही है। यह सिर्फ एक पार्टी तक महदूद है, ना कि देश हित से उनका कोई देश हित से इनको मतलब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिख रहा है। बताइए, इनको जो नेशनल अवार्ड मिला 2014 में, वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो इन्होंने फिल्म बनाई थी, बायोपिक बनाई थी, उस पर मिला। और उसके बाद इनका जो बयान आया कि इनको 2014 में ही मिला, तो जो वो जो नेशनल अवार्ड मिला, तो ऐसा तो है नहीं एक ही साल में पूरी फिल्म बन जाती हो। तो अब आप उस पर क्या कहेंगे कि फिल्म इन्होंने एक साल में बना ली और उसके बाद इनको अवार्ड भी मिल गया, नेशनल अवार्ड? सही बात है, रानी लक्ष्मीबाई पे ये मूवी बनाती है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी कंगना रनौत को नहीं पता है, या बस एक्टिंग करना जानती हैं, बाकी इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। हाँ, और मूवी बनाने से कोई रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के जैसा लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, और हर बहुत कड़ा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ता है। लगातार वो बयान तो देती हैं, किसानों के ऊपर भी बात करती हैं, वहीं और मुद्दे जो होते हैं देश के लिए, उनके लिए किसानों को उनका कहना रहा कि वह खालिस्तानी है। लेकिन आज मोदी जी ने उनके बात को काट दिया ना। सबसे बड़ी तो हम स्वागत करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का, तहे दिल से स्वागत करते हैं कि 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। 1 साल के संघर्ष, सरकारी अत्याचार और मौसम की मार के बाद कम से कम उन्हें समझ तो आया कि तीनों काले कानून को वापस लेंगे, तो इस बात का स्वागत करते हैं। और उन्होंने साथ में ये कहा है कि देश में किसानों के हित के ये कानून पास किए गए थे, लेकिन कुछ उन्होंने लगाया, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, इस वजह से रद्द किया। देखिए, देश हित में, एक मिनट, देश हित में डिमोनेटाइजेशन भी तो देश हित में ही हुआ था ना। और जो बिना 1 घंटे का भी अवधि दिए जो लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट, उसके बाद से यूपी में सड़कों पर लोग मरे, वो भी तो देश हित में ही हुआ था ना। तो सारे काम तो देश हित में ही होते हैं।